तरतीब उन्हीं दो उसूलों को याद रखते हुए तवज्जो फरमाएं। इसमें कमजोरी है, तवज्जो फरमाएं। आहिस्ता रफ्तार से, दूसरा रफ्तार में भी जल्दी है, अभी तक आवाज़ भी ऊंची नहीं हो रही, इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। तो इन दो उसूलों को मेन तौर पर जब आप सामने रखकर मशक करेंगे फिर फायदा होगा। देखिएगा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर यहाँ पर हा की आवाज वाज़े नहीं होती, हु अल्लाह पढ़ जाते हैं। ठीक है, एक मुमकिन होती ये भी सामने आई, कुल हु अल्लाहु अहद। ये भी पढ़े लिखों को सुना है, पढ़े लिखे समझदार। कुल हु अल्लाह, तो कुल हु वल्लाह, वाव पे होंठ गोल करने हैं, फिर लफ्ज़ अल्लाह को ऊपर करना है। कुल हु अल्लाहु, यहाँ अहद में एक गलती होती, आहद पढ़ जाते हैं। कुल हु अल्लाहु अहद, तो आहद नहीं हुई। ठीक है, हमजा इस्तिफामिया टाइप बन जाएगा तो माना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तवज्जो समझिएगा। और सूरत छोटी सूरतों पर खास तवज्जो के साथ, क्योंकि उमूमन ये बच्चों ने सुन सुन के याद की होती है और जो से जुबान पे चढ़ जाता है ऐसी फिर गलत जो है आखिर उम्र तक चलता रहता है। तो इसलिए जब भी पढ़ाएं छोटी सूरतें, सूरत इखलास और कौसर, तो ज़्यादा तवज्जो के साथ, ठीक है, कि इसके अंदर मुमकिन गलती उमूमन रह जाती है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। लफ्ज़ अल्लाह को खूब पढ़ना। अल्लाह, उसके बाद आगे हा है, ये अल्लाहु, ये अल्लाहुस समद की पढ़ते हैं। हा की आवाज़, लफ्ज़ अल्लाह के नाम की जो हा है अल्लाह, तो ये हा इसको पढ़ जाते हैं। ये मुमकिन गलती अर्ज़ कर रहा है। आगे हा को जो मिलाना है स्वाद से, इसमें एक गलती होती है सीन पढ़ी जाती है अल्लाहुस समद, और एक गलती होती है शद नहीं पढ़ी जाती अल्लाहुस समद। मुमकिन गलती अर्ज़ कर रहा है अल्लाह गोसा मत पढ़ना, गोसा। तो ये शद का भी ख्याल रखना है और सीन का ख्याल रखना है, यहाँ सीन न बन जाए। अल्लाहुस समद, स्पो दाग पर कलकला होगा। तो अब मैं देखूंगा भी पेज पर होंठ कैसे गोल हो रहे हैं, छत पर किस तरह ठहराव, छत का ठहराव का इशारा है उस, समझ गए जी। तो मैं पढ़ाऊंगा तो दोबारा आपको मैं भी देखूंगा और कैमरा भी देखेगा तवज्जो से। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, शाबाश। अल्लाहुस समद। समझ आ गई? अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। लाम नो नी पर कलकला हो जाता है। और इसमें मुमकिन गलती जो किताबों में तजवीद के लम यालिद पढ़ जाते हैं, लम यालिद वलम यूलद, तो ये यालिद लाने जली हो जाएगी, लंबा नहीं करना। लम यालिद वलम, वलम पढ़ जाते हैं वाह,
वानी है हुआ। लम मीम पर कलकला ना हो। युलद कई पड़ जाते हैं, गलती है युलद, लाने चली है वाव कम हो गया। वलम यूलद, ठीक है जी, तवज्जो से अब इनको देखना जी, वाव पर मीम पर कौन कैसे बोल कर रहे हैं, ऐसे नीचे से पकड़ना था। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, वलम मीम पर कलकला ना हो। यकुन लहू यहाँ पर इदगाम बिला होना, यकुन लहू बाद नून को नून की आवाज़ दे देते हैं, नून की आवाज़ यहाँ पर साइलेंट है, लिखने में आएगा, पढ़ने में यूँ कहना है, नून की आवाज़ क्या है, साइलेंट है, आवाज़ नहीं आएगी। यकुल्ला, यहाँ एक और गलती होती है, यकुल्लहू को यकुल्लाहू पढ़ जाते हैं, तो ये लाम को लंबा समझाने के लिए मिसाल क्या देंगे आप बंदे को उर्दू में भी, जैसे खून को लहू भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लहू, तो ये भाई लहू की तरह है, लाहू नहीं है, मिसाल समझे, लहू कैसे, ये भी उसी तरह है। और समझाने के लिए यूं भी समझा सकते हैं, देखो लहू माना उसके लिए, लाहू उसके लिए नहीं, बिल्कुल उल्ट हो गया माना, ठीक है। और आगे कूफू होंठ गोल करेंगे, काफ की पेश पर भी, फा की पेश पर होंठ गोल भी करेंगे, लेकिन फा का मखरज दोस्तों कू फू वन यूं हो जाता है, तो फा का मखरज अदा जाता है, कू फू, कैसे कू फू, तो फा के मखरज में दांत होंठों के साथ लगना चाहिए, ठीक है। वन नून पर तनवीन पर कल कराना है, तवज्जो से, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, इतनी जल्दी पढ़ के बैठे बैठे आराम से पढ़ो, तेज पढ़ लिया कोई, यही बीमारी अर्ज कर रहा हूँ, आहिस्ता वाली आए नहीं लगी, तेज वाली बीमारी के अंदर तो सब कुछ नुकसान हो रहा है। और मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ वही एंगल साथ करते रहे, मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, फिर जब आप पढ़ेंगे मैं भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ, आपने मुझे भी देख कर पढ़ना है, ताकि सबकी एक आवाज एक रफ्तार से आयत खत्म हो। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, फिर पढ़ें, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बस अब समाप्त फरमा लें। बिस्मिल्लाह